हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव। मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स भी सर्वेश में आपका बहुत स्वागत है बेटा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स। क्लास 10th के फिजिक्स में बेटा बहुत सारी चीजें हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक, इसमें पहला चैप्टर हमने कंप्लीट किया कर लिया। दूसरे चैप्टर में ठीक हम लोग ठीक एक लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज दूसरा लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे भैया। दूसरे लेक्चर, पहले लेक्चर में मानव नेत्र, ह्यूमन आई को के बारे में खूब डिटेल से हमने बताया। उसके फिगर की सहायता से हमने खूब डिटेल किया हुआ है। यदि नहीं देखें बेटा जरूर देख लीजिए, एक बार देख लेंगे एकदम गारंटी है कि याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ पॉइंट एक मानव नेत्र से संबंधित हम लोग पढ़ेंगे। और इसके बाद मानव नेत्र में क्या पढ़ेंगे? दोष, इसमें डिफेक्ट क्या होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए, मानव आंख यानी मानव नेत्र, ह्यूमन आई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों के साथ ठीक डिफेक्ट ऑफ विजन हम लोग यानी मानव नेत्र में जो दोष है, दृष्टि दोष, उसको क्लियर करेंगे। तो चलिए बेटा, आज का कार्यक्रम हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, मानव नेत्र से संबंधित कुछ पॉइंट जिनको देखें बेटा आप सभी बच्चे एकदम ध्यान से। सबसे पहले नेत्र की समंजन क्षमता, ध्यान दें। नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है? एकोमोडेशन पावर ऑफ आई। भैया एकदम ध्यान से देखिएगा। नेत्र की समंजन क्षमता, ठीक, नेत्र की समंजन क्षमता एकदम ध्यान से देखें बेटा। ठीक, नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है? ठीक ना, इसको इंग्लिश में कहते हैं एकोमोडेशन पावर ऑफ आई। हाँ, एकोमोडेशन, देखें बेटा, एकोमोडेशन पावर ऑफ क्या हो? आई। ठीक, एकोमोडेशन पावर ऑफ आई। ठीक ना, ये क्या होती है? नेत्र की समंजन क्षमता, आंख की समंजन क्षमता कहते किसे हैं? ठीक, तो देखिए कितना बढ़िया पॉइंट है, ध्यान देंगे बेटा। ठीक, आंख की वह क्षमता, समझे, एकदम याद होता जाएगा। आप ध्यान से सुनेंगे, रफ और ठीक कॉपी और पेन लेके बैठे बेटा, एक एक चीज लिखते हुए चलें। ठीक, तो नेत्र की समंजन क्षमता कहते किसे हैं भैया? हो हम लोग यहां पे कह सकते हैं आंख की वह क्षमता, देखिए बेटा, आंख की वह क्षमता जिससे, जिसके कारण, ठीक, जिसके कारण आंख, मेरी बात समझे बेटा, जिसके कारण आंख अपने नेत्र लेंस की, ये एकदम विशेष, ठीक, विशेष प्रकार की क्षमता है, एकदम अलग तरीके की क्षमता बेटा। ध्यान दें, आंख की वह क्षमता जिसके कारण अपने नेत्र, जिसके कारण आंख अपने नेत्र लेंस की फोकस दूरी को, ठीक बाबू, अपने नेत्र लेंस की किसको बेटा? फोकस, हाँ, अपने नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार, ठीक, अपने नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार, आंख की वह क्षमता जिसके कारण, ठीक, आंख अपने नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार बढ़ा एवं घटा सकती है। बहुत विशेष प्रकार की क्षमता है बेटा। ठीक, आवश्यकता अनुसार बढ़ा एवं घटा सकती है, क्या कहलाती है? नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। नेत्र की समंजन क्षमता, ठीक बेटा, नेत्र की समंजन क्षमता, एकोमोडेशन पावर ऑफ आई, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। हमें उम्मीद है कि आप सबको याद हो गया होगा। आपके एग्जाम में यदि आता है तो फट से लिख देंगे। आंख में, मेरी बात समझे, आंख की वह क्षमता जिसके कारण आंख अपनी नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार बढ़ा और घटा सकती है, ठीक, आंख की समंजन क्षमता कहलाती है। मेरी बात समझे बेटा, ध्यान दीजिए।
जैसे मान लेते हैं ये नेत्र लेंस है, तो जानते हैं ये रबर की तरह होता है, एक फ्लेक्सिबल कार्टिलेज, एक फ्लेक्सिबल टिश्यू से मिलकर ये बना होता है। फ्लेक्सिबल टिश्यू होते हैं इसके, लचीले ऊतक होते हैं, स्पंजी ऊतक होते हैं, मतलब रबर की तरह ये नेत्र लेंस है। तो होता क्या है, दोनों तरफ सिलियरी मांसपेशियां ऐसे लगी होती हैं। आवश्यकता अनुसार ये सिलियरी मांसपेशियां इसको दबाना शुरू कर देती हैं। जब दबाना शुरू करते हैं बेटा तो ये मोटा होने लगता है। और जानते हैं जब लेंस मोटा होता है तो उसकी फोकस दूरी कम होती है, फोकस दूरी घटने लगेगी और उसकी क्षमता, उसकी पावर बढ़ने लगती है। लेंस यदि मोटा है तो याद रखिएगा उसकी क्षमता ज्यादा होगी, पावर ज्यादा होगी। अब पावर ज्यादा होने का मतलब समझ लीजिए बाबू, ठीक, यदि उत्तल लेंस है मोटा है तो उसकी क्षमता ज्यादा। और लेंस की क्षमता का मतलब क्या, जो लेंस यदि उत्तल लेंस जो जितने अधिक मोड़ेगा हम कहेंगे उसकी क्षमता उतनी ही अधिक है। तो लेंस यदि उत्तल लेंस मोटा होगा तो उसकी क्षमता अधिक होगी, और उत्तल लेंस मोड़ने का काम करता है, यानी बहुत ज्यादा मोड़ेगा। यानी जो लेंस बहुत ज्यादा मोड़ रहा है तो उसकी क्षमता अधिक होगी। और जानते हैं वो लेंस कैसा होगा, मोटा। वही बात अवतल लेंस है, अवतल लेंस यदि मोटा है तो उसकी क्षमता अधिक है। तो वो किसका काम करता है आप सब जानते हैं, अपसारी, मतलब किरणों को फैलाता है। यानी अवतल लेंस जितने अधिक किरणों को फैलाएगा हम कहेंगे उसकी क्षमता अधिक है, और उसकी क्षमता अधिक होगी, इसका मतलब वो क्या है, मोटा है। समझे आप, एकदम याद रखिएगा, मेरी एक एक बात बेटा महत्वपूर्ण है, अब ध्यान से सुनिए और नोट करें उसको, ठीक। उसी तरीके से मान लेते हैं मानव नेत्र लेंस है, तो ये जो सिलियरी मांसपेशियां इसको दबाने लगती हैं, और जब दबाएंगी तो इसकी क्षमता बढ़ेगी। इसकी क्षमता बढ़ने का मतलब इसकी फोकस दूरी घटेगी, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं बहुत बार, पीछे बहुत बार पढ़े हमने, लेंस की क्षमता इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंस की फोकल लेंथ। ठीक, पावर ऑफ लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ ऑफ लेंस। मतलब लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। फोकस दूरी कम होगी, ठीक, तो हम कह सकते हैं क्षमता अधिक होगी। आप सोचें, जैसे मान लेते हैं ऐसे उत्तल लेंस दो तीन उत्तल लेंस है, दोनों तीनों पर पैरेलल किरणें आ रही हैं, ठीक। तो पहले वाले पर आया तो उसने मोड़ दिया, दूसरे वाले पर आया वो ज्यादा मोड़ दिया, तीसरे वाले पर आया और ज्यादा मोड़ दिया। तो जो जितने ज्यादा मोड़ रहा है उसकी क्षमता उतनी अधिक है। और ज्यादा मोड़ने का पैरेलल आ रही, ज्यादा मोड़ने का मतलब फोकस पास हो गया, यानी फोकस दूरी कम हो गई। लेंस यदि ज्यादा क्षमता होगी तो किरणों को ज्यादा मोड़ेगा, और ज्यादा मोड़ेगा तो उसकी क्षमता अधिक है, यानी उसकी फोकस दूरी कम होगी। क्षमता जितने ज्यादा होगी बेटा फोकस दूरी उतनी कम होगी। एकदम याद रखें आप, मेरी कही गई बातें एकदम इंपॉर्टेंट है। तो आंख में जो समंजन क्षमता क्या है समझे, दोनों तरफ से सिलियरी मांसपेशियां लगी होती हैं आवश्यकता अनुसार, ठीक। ये लेंस को क्या करती हैं, दबाने लगती हैं, दबा के इसको मोटा करेंगी, जिसके कारण इसकी फोकस दूरी कम होती जाएगी। ठीक, फिर रिलैक्स होंगी, जब छोड़ेंगी धीरे धीरे तो इसकी फोकस दूरी पीछे भागने लगेगी, क्षमता घटने लगेगी, फोकस दूरी बढ़ने लगेगी। और जब एकदम रिलैक्स हो जाएंगी, आंख एकदम शुद्ध बढ़िया है स्वस्थ है, तो इसी स्थिति में जब सिलियरी मांसपेशियां एकदम रिलैक्स हो जाती हैं तो उस समय लेंस सबसे पतला होगा, और सबसे पतला होगा तो उसकी क्षमता कम होगी और फोकस दूरी अधिकतम होगी। और फोकस दूरी अधिकतम कहां तक होती है, रेटिना पर, एकदम फोकस उसका रेटिना पर स्थित होता है। मेरी बात ध्यान से सुने, यदि स्वस्थ आंख है, इस स्थिति में यदि रिलैक्स है, सिलियरी मांसपेशियां एकदम रिलैक्स हैं, तो लेंस एकदम पतला होगा और उसकी फोकस दूरी अधिकतम, और अधिकतम फोकस दूरी कहां तक रहेगी, रेटिना तक, रेटिना पर रहेगी। ठीक, अब देखें, यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति किसी बहुत दूर स्थित, अनंत पर दूर स्थित वस्तु को देख रहा है, तो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक, ये उत्तल लेंस कहां बनाएगा, अपने फोकस पर, और फोकस कहां है, रेटिना पर। तो प्रतिबिंब कहां बन गया बेटा, रेटिना पर, और रेटिना पर जब प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। यानी अनंत पर वस्तु है तब भी यदि स्वस्थ आंख है तो वस्तु स्पष्ट क्या होगी, दिखाई देती है। तो बात की बातें हैं, ठीक। पहले आप समझे एकोमोडेशन पावर क्या है, यानी आंख की समंजन क्षमता, वह क्षमता जिसके कारण आंख अपने नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार घटा बढ़ा सकती है। दबाएगी फोकस दूरी घट जाएगी, छोड़ देगी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। ये क्षमता, ये हर लेंस के पास नहीं, आप शीशे वाले लेंस में ऐसी क्षमता नहीं मिलेगी, तो उसकी फोकस दूरी को आप घटा बढ़ा नहीं सकते। ये विशेष क्षमता, विशेष गुण है हमारे, ठीक, हम सभी की आंखों में पाए जाने वाली। यदि यह क्षमता नहीं होती तो हम लोग किसी निश्चित दूरी तक रखी वस्तुओं को ही देख पाते, उससे आगे पीछे वस्तु होती तो उतनी क्लियर दिखाई नहीं देती। लेकिन
ठीक, कितना दूर या पास वस्तु यदि स्वस्थ आंख हम देख लेते हैं उसी हिसाब से नेत्र लेंस, ठीक, सिलेरी मांसपेशियां लेंस को दबा के रिलैक्स छोड़ के आराम से उसकी फोकस दूरी को क्या करती हैं, समायोजित करती हैं, घटा बढ़ा के इस प्रकार समायोजित करती हैं कि उस वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा कहां बनेगा, रेटिना पर, और वस्तु हमें हमेशा दिखाई देगी चाहे कहीं भी आगे पीछे रहे। ठीक, भैया हो मेरी बात एकदम ध्यान से सुने। ठीक, ये तो क्षमता हो गई, यानी इस क्षमता के द्वारा नेत्र की समंजन क्षमता का मतलब आप एकदम समझ जाएंगे, ये ऐसी क्षमता है जिसके द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आंख आराम से क्या करती है, चेंज करती है, ठीक, समायोजित करती है, समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक है, एकदम बढ़िया। इसके बाद बेटा ठीक और भी कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं। नेत्र की समंजन क्षमता हो गया। अब हम लोग कह सकते हैं, ठीक, नेत्र की एक होती है क्या, निकट दृष्टि, ठीक, या हम कह सकते हैं दूर बिंदु, निकट बिंदु। तो हम फट से बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। दूर बिंदु भैया नेत्र का कौन सा बिंदु हो, ध्यान दें, दूर बिंदु एवं कौन सा बिंदु, निकट बिंदु। नेत्र का बेटा क्या, दूर बिंदु एवं निकट बिंदु। ठीक, ये नेत्र का दूर बिंदु और निकट बिंदु से आप क्या समझते हैं, ध्यान दें। ठीक, नेत्र जितना अधिकतम दूरी तक देख सकती है, ठीक, आंख हम यहां पे लिख दे रहे हैं, आंख जितनी अधिकतम दूरी तक, मेरी बात समझने की कोशिश करें बेटा, आंख जितनी अधिकतम दूरी तक, ठीक, आंख जितनी अधिकतम दूरी तक, मेरी बात समझने की कोशिश करें बेटा, ठीक, ध्यान दीजिएगा। आंख जितनी अधिकतम दूरी तक, ठीक, देख पाती है, ठीक ना, आंख बेटा जितनी अधिकतम दूरी तक देख पाती है, ठीक, आंख जितनी अधिकतम दूरी तक देख पाती है, ठीक, उस दूरी को ही, ठीक बेटा ध्यान दीजिएगा, उस दूरी को ही क्या कहते हैं, दूर बिंदु कहते हैं। दूर बिंदु कहते हैं। ठीक, स्वस्थ आंख का दूर बिंदु एक एक बच्चा जान रहा है, अनंत होता है, एकदम कभी नहीं भूलेगा। ठीक, स्वस्थ आंख का बेटा एकदम दूर बिंदु, ठीक, स्वस्थ आंख का दूर बिंदु कहां पर होता है, अनंत पर होता है। ठीक, स्वस्थ आंख का दूर बिंदु कहां पर होता है, अनंत पर होता है। ठीक, एकदम मत भूलिएगा भैया हो। ठीक, और निकट बिंदु का है, ठीक, हम यहां पे कह सकते हैं आंख का वह बिंदु, ठीक, आंख से वह न्यूनतम दूरी, भैया एकदम आसान, आंख से वह न्यूनतम दूरी, ठीक बेटा, आंख से वह न्यूनतम दूरी जिस पर उपस्थित वस्तु को, ठीक, आंख स्पष्ट रूप से देख पाती है। ठीक, स्पष्ट रूप से देख पाती है, क्या कहलाता है, निकट बिंदु कहलाता है। इतना आसान है भैया, वो निकट बिंदु कहलाता है। फट से हम यहां से निकल रहे हैं, एकदम आसान है। स्वस्थ आंख, मेरी बात ध्यान दें, स्वस्थ आंख एकदम स्वस्थ है, कोई रोग नहीं है, कोई दोष नहीं है। तो स्वस्थ आंख के निकट बिंदु की दूरी को, स्वस्थ आंख के निकट बिंदु की दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, एकदम मत भूलिएगा, 25 सेंटीमीटर होती है। सवाल लगाने में इसका काम आता है। ठीक,
तो स्वस्थ आंख के निकट बिंदु की दूरी बेटा कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक, ये है स्वस्थ आंख के निकट बिंदु की दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। और दूर बिंदु, ठीक, दूर बिंदु कितना होता है? अनंत है, ठीक ना बेटा, अनंत है। निकट बिंदु कितना है? 25 सेंटीमीटर, ठीक। लेकिन जब दोष आ जाता है बेटा, डिफेक्ट, तो ये दूर बिंदु और निकट बिंदु सब परिवर्तित हो जाते हैं। एक जब डिफेक्ट आंख में आएगा तो ये दूर बिंदु और निकट बिंदु परिवर्तित हो जाते हैं। अगर स्वस्थ आंख है, कोई दोष नहीं है, तो हमारी आंख अधिकतम कितनी दूरी तक देख सकती है? अधिकतम बेटा अनंत तक देख सकते हैं। हम चंद्रमा, एक तारे, उनको देख पाते हैं कि नहीं देख पाते हैं? अनंत पर है, वो बहुत दूरी है, फिर भी हम देख पाते हैं। इसका मतलब यदि स्वस्थ आंख है तो उसका जो दूर बिंदु है, यानी अधिकतम दूरी तक, वो कहां तक देख सकता है? अनंत तक। अगर स्वस्थ आंख है बेटा तो हम निकटतम कितनी दूरी तक? 25 सेंटीमीटर तक स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। उससे पास लेके जाएंगे तो हमारी आंख धुंधला देखना शुरू कर देगी, स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। बहुत पास ले जाएंगे, आंख दर्द भी करने लगती है। बहुत पास सटा के आप नहीं पढ़ सकते किसी किताब, तो ये स्थिति है। तो आज से एकदम याद रखिएगा, स्वस्थ आंख का दूर बिंदु अनंत होता है, जबकि निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। लेकिन आंख में जब दोष आ जाए बेटा, डिफेक्ट आ जाए, एक ये निकट बिंदु दूर बिंदु सब चेंज हो जाते हैं। तो वही चीज अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? दोष, डिफेक्ट, ठीक, डिफेक्ट ऑफ विजन, दृष्टि दोष। चलिए हम लोग दृष्टि दोष स्टार्ट करना बेटा, ठीक। नए पेज से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम सभी बच्चे एकदम ध्यान से सुने। इससे पहले वाला पॉइंट, यानी अभी जो पढ़ा हम लोगों ने, तो बहुत आसान है, लेकिन अब बेटा हो कठिन पॉइंट है, ठीक। खूब मेहनत से, खूब ध्यान से देखेंगे तो एकदम मजा आएगा। तो भैया हो, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दृष्टि दोष। क्या पढ़ने वाले हैं? हो दृष्टि दोष, ठीक। डिफेक्ट ऑफ विजन, डिफेक्ट ऑफ विजन, एक दृष्टि दोष, डिफेक्ट ऑफ विजन भैया हो, डिफेक्ट ऑफ विजन, ठीक। तो हम कह सकते हैं, यहां पे ध्यान दीजिएगा, दृष्टि दोष, एकदम ध्यान दे बाबू, दृष्टि दोष निम्नलिखित मुख्य रूप से कितने हैं? 3। एकदम ध्यान से देखें, एक एक लाइन याद करते हुए चले बाबू, ठीक। ध्यान दें, मुख्य रूप से निम्नलिखित कितने होते हैं? 3 होते हैं। वैसे तो बहुत होते हैं, लेकिन हम लोग हमारे कोर्स में यहाँ 3 ही हैं, उन्हीं तीनों के बारे में पढ़ना है, ठीक। 3 होते हैं मुख्य रूप से। कौन कौन बेटा? देखें, ध्यान दीजिएगा। पहले को हम लोग कहते हैं निकट दृष्टि दोष। क्या कहते हैं बेटा? निकट दृष्टि दोष, ठीक, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मायोपिया, ठीक भैया हो, जिसे हम लोग कहते हैं, ध्यान देंगे आप, इसे कहेंगे बेटा मायोपिया। हाँ सॉरी, हाँ देखिए बेटा, इसे हम लोग क्या कहेंगे? मायोपिया, मायोपिया कहते हैं, ठीक, निकट दृष्टि दोष को। और दूसरे को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? दूर, एकदम ध्यान से देखिए, एकदम मजा आएगा। दूर दृष्टि दोष, जिसे हम लोग कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। क्या कहेंगे बाबू? हाइपरमेट्रोपिया, ठीक, दूर दृष्टि दोष। तीसरे को बाबू हो हम लोग क्या कहेंगे? पहले को निकट दृष्टि दोष मायोपिया बेटा, दूसरे को दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया, ठीक। तीसरे को भैया हो, बाबू हो, ध्यान दीजिए आप, ठीक। तीसरे को हम लोग क्या कहेंगे? समझे? एक तीसरे को, एक निकट दृष्टि दोष मायोपिया हो गया, दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया हो गया। तीसरे को बेटा हम लोग कहते हैं जरा दृष्टि दोष। क्या कहेंगे बाबू? जरा दृष्टि दोष, ठीक। इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रेस बायोपिया। हाँ, प्रेस बायोपिया, ठीक। ये तीनों दोष हैं जिनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले को क्या कहेंगे बाबू? वो निकट दृष्टि दोष, दूसरे को दूर दृष्टि दोष, तीसरे को जरा दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष मतलब मायोपिया, दूर दृष्टि दोष मतलब हाइपरमेट्रोपिया,
ठीक। और जरा दृष्टि दोष मतलब बेटा प्रिस्बायोपिया। ये तीनों दोष हैं जिनको हम लोग क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले बाबू हो हम लोग पढ़ने वाले हैं निकट दृष्टि दोष। जरा ध्यान दें, पहला हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, बेहतरीन है और एकदम आप याद रखिएगा। निकट दृष्टि दोष। ठीक, निकट दृष्टि दोष। ठीक, निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया। मायोपिया किसे कहेंगे, निकट दृष्टि दोष कहते किसे हैं? ध्यान दे बेटा सभी बच्चे, एकदम ध्यान दीजिएगा। ठीक, निकट दृष्टि दोष बहुत आसान, एक एक बच्चे को पहले से ही परिभाषा पता होगी पिछले क्लास से ही, लेकिन यहाँ पे परिभाषा के अलावा बहुत कुछ समझना है। ठीक, पहला निकट दृष्टि दोष हम कह सकते हैं जब आंख को, भैया ध्यान दें आप, एकदम महत्वपूर्ण पॉइंट है, जब आंख को, ठीक, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, जब आंख को निकट की वस्तुएं, नाम से ठीक उल्टा है इनकी परिभाषा, ध्यान दें, जब आंख को निकट की वस्तुएं, ठीक भैया, जब आंख को निकट की वस्तुएं, निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, ध्यान दीजिए बेटा। ठीक, निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु बाबू ध्यान दें, परंतु दूर की वस्तुएं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट, स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ठीक, क्या कहलाता है, निकट दृष्टि दोष। जब आंख को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, तो इस प्रकार का दृष्टि दोष भैया, तो बाबू हो, हाँ, इस प्रकार का दृष्टि दोष, एकदम ध्यान दें, तो इस प्रकार का दृष्टि दोष क्या कहलाता है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। क्या कहलाएगा बेटा, निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। ठीक, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। ठीक, ये अब हम लोग निकट दृष्टि दोष का कारण पढ़ेंगे कि आखिर ये हमारी आंख में आ कैसे जाता है, फिर उसका निवारण पढ़ेंगे कि इसको हम दूर कैसे कर सकते हैं। तो इन दोनों को खूब ध्यान से सुनिएगा। ठीक, सबसे पहले बाबू वो कारण और फिर हम लोग क्या देखेंगे, निवारण। ठीक, निकट दृष्टि दोष का कारण और निवारण। तो सबसे पहले बेटा ध्यान दीजिएगा, कारण। ठीक, कारण, रीजन। ठीक, कॉजेस, क्या कारण है इसके। ठीक, इसके कारण क्या है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। ठीक ना, निकट दृष्टि दोष के कारण समझिए, समझे बेटा। ठीक, इसके दो कारण है, ध्यान दें भैया, मेरी बात एकदम ध्यान से सुने। आंख में क्या चीज, निकट दृष्टि दोष, आंख में निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने के आंख में निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने के एक निम्नलिखित दो कारण हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा भैया। निम्नलिखित कितने कारण हैं, दो कारण, समझे आप। एक, आंख में निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने के निम्नलिखित दो कारण हैं, कौन कौन से, एकदम आपको याद होना चाहिए। ठीक, निम्नलिखित दो कारण हैं, दो कारण है। पहला वाला बाबू हो ध्यान दीजिएगा, कौन कौन से दो कारण है, क्यों होते हैं, सब बताएंगे आपको, एकदम समझ में आएगा। पहला कारण है, एक, नेत्र लेंस की फोकस दूरी के घट जाने के कारण, किसी भी वजह से। ठीक, ध्यान दीजिएगा, अभी हम समझा देते हैं, पहले लिख लेते हैं फिर समझा देते हैं बाबू। ठीक, नेत्र लेंस
नेत्र लेंस की फोकस दूरी भैया हो, नेत्र लेंस की फोकस दूरी ये घट जाने के कारण, अब आपको हम समझाएंगे, समझाना ही महत्वपूर्ण है। देखिए इधर, नेत्र लेंस की फोकस दूरी के घट जाने के कारण, समझे बाबू, ठीक। नेत्र लेंस की फोकस दूरी के घट जाने के कारण, ठीक, हम लोगों को ये चीज, ठीक, ये दोष उत्पन्न होता है, पहला है। दूसरा क्या है बेटा, ठीक, दूसरा है नेत्र लेंस या नेत्र गोलक, नेत्र गोलक आई बॉल कहते हैं जिसे, जो पूरा आई का एक गोले की तरह जो है, ठीक, वो पूरा, ठीक, हम कह सकते हैं नेत्र गोलक के आकार, भैया नेत्र गोलक के आकार के बढ़ जाने के कारण, ठीक बेटा, नेत्र गोलक के आकार के बढ़ जाने के कारण, इन दोनों कारणों से आंख में निकट दृष्टि दोष होता है। मेरी बात समझे, अब हम समझाने जा रहे हैं, ठीक, क्यों, ठीक, इनकी वजह से आंख में निकट दृष्टि दोष आ जाता है। पहले तो एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, निकट दृष्टि दोष होता क्या बेटा, इसमें नजदीक की वस्तुएं एकदम क्लियर दिखाई देंगी, दिमाग में बैठ रहा है। जो दोष है उसका ठीक विपरीत, उसके नाम के विपरीत काम होता है इसमें। निकट दृष्टि दोष मतलब निकट का तो स्पष्ट दिखाई देंगी, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। निकट दृष्टि दोष है, दृष्टि दोष कौन सा है, निकट है, लेकिन निकट की ही वस्तुएं इसमें क्या होती हैं, स्पष्ट दिखाई देती, और दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो ये तो कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। अब ऐसा हो क्यों गया, तो इसके दो कारण हैं। या तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी किसी वजह से घट गई, या नेत्र गोलक का आकार ही बढ़ गया। मेरी बात समझिए, ध्यान दीजिएगा, समझे बाबू हो भैया हो, एकदम ध्यान से समझे। पहले समझिए, मान लेते हैं हमारी आंख स्वस्थ है, एकदम ध्यान से सुनिए, मान लेते हैं हमारी आंख स्वस्थ है, कोई वस्तु अनंत पर है, बहुत दूर है, तो किरणें, ध्यान दें, हमारी आंख स्वस्थ है, वस्तु अनंत पर है। सबसे पहले यदि हमारी आंख स्वस्थ है तो हमारे नेत्र लेंस, हमारी मांसपेशियां, जो सिलेरी मांसपेशियां जो नेत्र लेंस को पकड़ी एकदम रिलैक्स रहेंगी, एकदम रिलैक्स हैं, तो उस स्थिति में एकदम लेंस पतला रहेगा, ठीक, और उसकी फोकस दूरी अधिकतम रहेगी, और अधिकतम कहां तक रहेगी, रेटिना तक, रेटिना पर है। अब हम अनंत पर स्थित वस्तु को देख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, अनंत पर स्थित वस्तु को हम देख रहे हैं, हमारी आंख स्वस्थ है, एकदम बढ़िया, कोई दोष नहीं है, ठीक। अब जब अनंत पर स्थित वस्तु को देखेंगे तो ये जो नेत्र लेंस है एकदम रिलैक्स है, और इसकी फोकस दूरी कहां है, रेटिना पर है। और ये भी हम जानते हैं कि चाहे वस्तु कहीं पर हो, यदि उसका प्रतिबिंब किसी भी तरीके से रेटिना पर बन जाएगा तो वह वस्तु हमें स्पष्ट क्या होगी, दिखाई देगी। मतलब प्रतिबिंब को रेटिना पर बनना चाहिए, अगर स्वस्थ आंख है तो वो रेटिना पर बनाने की कोशिश करता है हर वक्त, वस्तु कहीं पर हो, ठीक, उसका प्रतिबिंब वो रेटिना पर बनाएगा। तो वस्तु बेटा अनंत पर है, अब सोचिए जरा, अनंत पर है, हमारी आंख स्वस्थ है, ठीक, वस्तु कहां, इनफाइनाइट पर है, हमारी आंख क्या है बाबू, स्वस्थ है, एकदम स्वस्थ है। अब बताइए, जो अनंत पर वस्तु है वहां से किरणें कैसे आती हैं, समानांतर आती हैं कि नहीं, मुख्य अक्ष के, एकदम बहुत बार बता चुके हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर आएंगी, समानांतर आएंगे, ध्यान दें, नेत्र लेंस है तो समानांतर पड़ेंगी। अब ये मोड़ेगा समानांतर को, और आप सब जानते हैं कि जो समानांतर किरणें आती हैं उनको नेत्र लेंस कोई भी लेंस कहां पर मोड़ता है, फोकस पर। तो ये किरणों को मोड़ेगा और किरणें कहां पर पहुंचेंगी, फोकस पर। और फोकस पर बेटा हो जब किरणें पहुंचेंगी बाबू हो, ठीक, किरणें कहां पहुंचेंगी, फोकस पर, और फोकस कहां है, रेटिना पर। तो इसका मतलब प्रतिबिंब, आप जानते हैं अपवर्तित किरणें जहां मिलेंगी वहीं प्रतिबिंब बनेगा, और ये किरणें मिलती हुई कहां, मुड़ती मुड़ती मुड़ते, ठीक, कहां चली गई, फोकस पर, फोकस रेटिना पर है, प्रतिबिंब रेटिना पर बन गया, अब वस्तु स्पष्ट क्या होगी, दिखाई देगी। समझ पा रहे हैं ना, हाँ एकदम समझ रहे हैं, ठीक। अब देखिए बेटा, ध्यान से सुनिए मेरी बात, समझने की कोशिश करें, कितना बढ़िया है। अब क्या होगा कि जब वस्तु अनंत से पास आएगी, अभी हम जनरल चीज समझा रहे हैं, अभी दोस्त को छोड़िए, पहले समझ लीजिए स्वस्थ आंख में होता क्या है। जैसे स्वस्थ आंख है, उसका ये क्या है, लेंस है, वस्तु कहां रखी है, अनंत पर,
किरणें आ रही हैं मुख्य अक्ष के समानांतर, लेंस पर पड़ी उत्तल लेंस है, किरणों को मोड़ेगा और मोड़ते मोड़ते कहां मोड़ दिया, अनंत पर वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनाएगा, फोकस पर। फोकस पर किरणों को मोड़ दिया और फोकस कहां है, रेटिना पर, तो प्रतिबिंब कहां बन गया है, फोकस पर, यानी कहां बन गया, रेटिना पर, और वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देगी। ठीक है, एकदम ध्यान से सुने। अब क्या हुआ बाबू हो, अब मान लेते हैं वस्तु को पास लेकर आ रहे हैं ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, वस्तु को पास लेकर आ रहे हैं बेटा, और जब पास लेकर आ रहे हैं तो अब क्या होगा, मेरी बात ध्यान से सुने। ठीक, और ये जानिए कि प्रतिबिंब को रेटिना पर ही बनना है, रेटिना पर ही रहना है, उससे आगे पीछे नहीं जाना है। अगर प्रतिबिंब आगे पीछे गया, ठीक, तो भैया हो कुल खेला खत्म। प्रतिबिंब आगे पीछे रेटिना के चला गया तो वस्तु हमें दिखाई देगी, कभी नहीं। प्रतिबिंब रेटिना पर रहेगा तभी वस्तु दिखाई देगी। इसका मतलब हमें हमें इसका मतलब यही ना है भैया कि वस्तु कहीं भी रखी रहती है, हमें दिखाई दे रही है। इसका मतलब वस्तु कहीं पर है, उसका प्रतिबिंब लगातार किस पर बन रहा है, रेटिना पर, तभी ना हमको दिखाई दे रही है। एकदम स्पष्ट है। और ये किसका कमाल है, नेत्र लेंस का कमाल है। कैसे बनाता है उसको हम बता देते हैं। ठीक, अगर शीशे वाला लेंस होता तो क्या होता, जैसे जैसे अनंत से वस्तु आती, प्रतिबिंब कहां भागता चला जाता, पीछे भागता चला जाता, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना, पीछे भागता चला जाता। ठीक, वस्तु अनंत पर है तो फोकस पर बनता प्रतिबिंब, वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच आ जाती, प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच भाग जाता, वस्तु को वक्रता केंद्र पर ला देते, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर भाग जाता, वस्तु को वक्रता केंद्र फोकस के बीच ला देते, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच भाग जाता। ऐसा होता ना जनरल लेंस में, जो शीशे का लेंस है ऐसा ही होता है, हम लोग पढ़े हैं। लेकिन आंख के लेंस में बेटा ये नहीं होता है। आप वस्तु को कितनों आगे पीछे करें, उसका प्रतिबिंब ठीक रेटिना पर ही बनता है। हाँ, बनता है तभी ना हमें वस्तु दिखाई देती है। हाँ, रेटिना पर ही बनता है अगर स्वस्थ आंख है तो। अब कमाल देखिए कैसे बनता है उसको हम बता रहे हैं, समझे बेटा। जब वस्तु को हम पास लाते हैं लेंस के ठीक आंख के पास, मान लेते हो कोई वस्तु आंख के पास आ रही है, ठीक, अब प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनाना है तभी वस्तु दिखाई देगी। तो क्या होता है देखिए बेटा, जैसे जैसे वस्तु पास आती है तो जानते हैं बेटा, ठीक, अब ये तो फिक्स है कि प्रतिबिंब फोकस के पीछे भागेगा। फोकस के पीछे दो स्थितियों में बन सकता है, यदि फोकस स्थिर है तो प्रतिबिंब को पीछे भागना पड़ेगा, और यदि ध्यान दें अगर फोकस ही आगे हो रहा है तो प्रतिबिंब वहीं का वहीं होगा। मेरी बात समझिए, मेरी बात समझिए, अगर वस्तु आएगी तो प्रतिबिंब फोकस के पीछे जाएगा। ठीक, फोकस के पीछे दो स्थितियों में जा सकता है, जनरल समझने वाली बात है। पहले तो या तो प्रतिबिंब ही खुद भागने लगे या फोकस ही सामने आने लगे, तब भी तो प्रतिबिंब फोकस के पीछे ही भागेगा, तब भी हम कह सकते हैं फोकस की तुलना में पीछे ही भाग रहा है। तो यहां दो स्थितियों में प्रतिबिंब फोकस के पीछे भागेगा, दो स्थितियों में बेटा, या तो प्रतिबिंब ही पीछे भाग रहा हो या फोकस ही आगे आ रहा हो, तभी हम कहेंगे कि प्रतिबिंब वही का वही है। फोकस आगे बढ़ने लगा तभी तो हम कहेंगे कि नहीं प्रतिबिंब पीछे जा रहा है, कह सकते हैं। तो वही होता है इसमें। अब देखें जैसे जैसे वस्तु आती है आगे, ठीक, ये सिलियरी मांसपेशियों का कमाल देखें बेटा, ये लेंस को दबाने लगती हैं, दबाने लगती हैं, दबाने, और लेंस मोटा होने लगता है जिसके कारण फोकस घटने लगता है, यानी इसका फोकस और करीब आने लगता है। ठीक, फोकस दूरी घटने लगती है, प्रतिबिंब वहीं का वहीं, प्रतिबिंब को वहीं पर बनाने के लिए ऐसा होता है। ठीक, फोकस दूरी घटने लगती है ताकि प्रतिबिंब वहीं लेंस के पीछे ही, यानी फोकस के पीछे ही बने। जितनी जितने पास वस्तु आती है उतना ठीक ये लेंस को दबाने लगता है, लेंस की फोकस दूरी घटने लगती है और हर हालत में प्रतिबिंब रेटिना पर ही बना रहता है, वहीं का वहीं रह जाता है। अब लेंस आगे बढ़ने फोकस आगे बढ़ने लगता है। अगर फोकस वहीं का वहीं स्थिर रहता, हाई वाला लेंस होता शीशे वाला, तो प्रतिबिंब बेचारे को पीछे भागना पड़ता और हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन यहां पर ठीक ये नेत्र लेंस को दबाना शुरू करती हैं, दबने के कारण इसकी मोटाई बढ़ती है जिसके कारण फोकस दूरी घटने लगती है, फोकस सामने आने लगता है, यानी फोकस ठीक दूरी घटने लगती है, फोकस पहले आने लगता है। अब प्रतिबिंब वहीं का वहीं रह जाता है, रेटिना पर ही बना रहता है और वस्तु हमें स्पष्ट क्या होती है, दिखाई देती है। हाँ से सुने बेटा, ये स्थिति होती है स्वस्थ आंख में। ठीक है, एकदम मस्त, यही स्थिति होती है स्वस्थ आंख में। अब क्या होता है जरा देखिए, जब बहुत पास ला देते हैं बेटा, बहुत पास, तो सिलियरी मांसपेशियां इस लेंस को बहुत ज्यादा दबा देती हैं ताकि फोकस और पास आ जाए, रेटिना पर ही प्रतिबिंब रहे और वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई दे। लेकिन जब 25 सेंटीमीटर से अंदर लेके आने लगते हैं तो ये तो दबाती हैं बेचारी, लेकिन लेंस को अब दबा नहीं पाती हैं।
ठीक दबा नहीं पाती हैं, तो अब जो वह प्रतिबिंब पीछे थोड़ा थोड़ा भागने लगता है, जिसके कारण प्रतिबिंब धुंधला दिखाई देने लगता है। और बहुत दूर बहुत देर तक यदि हम पास वस्तु को देखते रह जाएं या किताब को बहुत पास में करके, तो आंख हमारी दर्द करने लगती है। क्यों? क्योंकि सिलियरी मांसपेशियां बेटा लेंस को लगातार क्या की हुई है, दबाए हुए हैं। ये घटना होती है किसमें? स्वस्थ आंख में। लेकिन जब हमारी आंख में दोष आ जाता है तो क्या होता है? हमें उम्मीद है कि आप खूब बढ़िया से समझे होंगे। ठीक, स्वस्थ आंख हल्का सा फिगर से भी समझा देते हैं। स्वस्थ आंख में ठीक है, ध्यान दे बेटा। मान लेते हैं बाबू ये कोई क्या स्वस्थ आंख का क्या लेंस है, ठीक लेंस है, और वस्तु अनंत पर है, तो ये किरणें कैसे आएंगी? मुख्य अक्ष के समानांतर। और स्वस्थ आंख है, ये हमारा नेत्र लेंस है, ठीक, ये सिलेरी मांसपेशियां ऊपर नीचे लगी हुई हैं। अब क्या होगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझे कि स्वस्थ आंख है, वस्तु कहां है? अनंत पर, तो अनंत से किरणें आ रही हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही हैं। ठीक, अब मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणों को आप जानते हैं, ये जो नेत्र लेंस है वो कहां मोड़ देगा? फोकस पर। और बेटा वो फोकस पर, यहां जहां फोकस है वहीं पे क्या है? रेटिना है। ठीक, इसका मतलब प्रतिबिंब इस रेटिना पर बन जाएगा और वस्तु हमें स्पष्ट क्या होगी? दिखाई देगी। चलिए ठीक है। अब क्या हुआ बेटा, जब हम वस्तु को पास लाने लगते हैं, अगर यह शीशे का लेंस होता तो प्रतिबिंब कहां भागता? पीछे। फोकस यहीं का यहीं रहता, प्रतिबिंब पीछे भागता। मतलब एक लाइन में प्रतिबिंब को फोकस के पीछे बनाना होता है। जैसे जैसे वस्तु आएगी प्रतिबिंब को फोकस के पीछे बनना होगा। तो दो स्थितियां संभव है प्रतिबिंब के फोकस बनने की, या तो प्रतिबिंब ही बेचारा पीछे भागे, या ठीक ये लेंस का फोकस ही किसी व्यवस्था द्वारा आगे होता चला जाए, तो अब भी तो हम कह सकते हैं प्रतिबिंब तो वहीं का वहीं रहेगा, लेकिन फोकस के सापेक्ष हम कहेंगे ना कि फोकस के पीछे बन रहा है प्रतिबिंब, फोकस के पीछे बनता जा रहा है। कहेंगे ना, एकदम कहेंगे बेटा, यही 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 घटना होती है इसमें। ठीक, यहां पे क्या होता है कि जैसे जैसे वस्तु को हम जैसे जैसे वस्तु को पास लाते हैं बेटा, यहां सिलियरी मांसपेशियां इसको दबाने लगती हैं, और ये लेंस कैसा होने लगता है? मोटा। लेंस मोटाई होने लगती है, और जब लेंस मोटा होगा बेटा तो एकदम स्पष्ट है, इसका फोकस सामने आने लगता है। ठीक, फोकस सामने आएगा, प्रतिबिंब वहीं का वहीं रहेगा, हम कहेंगे कि प्रतिबिंब फोकस के पीछे भाग रहा है, मतलब पीछे बनता जा रहा है। ठीक, फोकस एक समय जब बहुत पास ला देंगे वस्तु बेटा, ठीक, तो ये अब इतना ज्यादा इसको दबा देंगे, जब उससे ज्यादा दबा नहीं सकती, यानी फोकस अब उससे ज्यादा नहीं आएगा, तो अब प्रतिबिंब ही पीछे भागता है, तो अब वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। बहुत देर तक उस वस्तु को सामने ऐसे रख के देखने पर आंखें हमारी दर्द करने लगती हैं, क्योंकि लगातार सिलेरी मांसपेशियां लेंस को दबाए हुए हैं। ठीक, ये घटना होती है। यदि अब देखिए तो कितना बढ़िया स्वस्थ आंख के लिए बात है। अब बेटा यदि आंख में दोष आ जाता है, उसमें भी निकट दृष्टि दोष, तो क्या घटना होती है? चलिए इसको हम क्लियर करते हैं। ध्यान दे बाबू, आप लोग सभी सभी बच्चे लोग एकदम ध्यान दीजिएगा। हाँ, अब इसके दो कारण है भैया। इसके कितने कारण है बेटा? हो बाबू हो भैया हो, इसके दो कारण है। ठीक, एक नेत्र लेंस की कारण इसमें आंख में निकट दृष्टि दोष आ गया। अब आंख जो है दूर की वस्तुओं को देख नहीं पा रही है। ठीक, दूर की वस्तुओं को देख नहीं पा रही है, ऐसा कैसे हो गया? क्या घटना हो गई? ठीक, तो हम आपको फिगर के द्वारा समझाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक, फिगर से हम आपको समझाने जा रहे हैं कि कैसे ये हो गया। ठीक है, तो पहले तो स्वस्थ आंख को देख लीजिए आप। मान लेते हैं ये आंख हम हल्का सा बना रहे हैं फिगर। ठीक, ये आंख है, समझने की कोशिश करें। ये क्या है? लेंस है। ठीक है, स्वस्थ आंख है, और वस्तु कहाँ है? अनंत पर है, तो किरणें आ रही हैं ये। ठीक, और अनंत पर है और लेंस एकदम स्वस्थ है, तो मांसपेशियां एकदम रिलैक्स हैं, लेंस एकदम पतला है, और अधिकतम इसकी फोकस दूरी कहाँ है? रेटिना पर है। तो जो किरणें आ रही हैं मुख्य अक्ष के समानांतर वो कहाँ मिलेंगी? फोकस पर, यानी रेटिना पर पहुंच जाएंगी, और रेटिना पर इसका मतलब प्रतिबिंब बन गया, और वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई दे रही है। ये घटना होती है स्वस्थ आंख में। लेकिन जब आंख में दोष आ गया, दोष के दो कारण हैं। एक तो या तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी ही घट जाए किसी किसी वजह से, या आई बॉल का आकार ही बढ़ जाए, नेत्र एक नेत्र गोलक का आकार बढ़ जाए। दोनों स्थितियों में यहाँ निकट दृष्टि दोष होगा। आप देखेंगे ठीक वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई नहीं देगी, प्रतिबिंब पहले ही बन जाएगा रेटिना के। अब आप देखिए बाबू, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लेते हैं, सभी बच्चे एकदम ध्यान दें। मान लेते हैं आंख है,
ये है, ये नेत्र लेंस है भैया, एकदम ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करें, ठीक है। अब क्या हुआ कि किसी कारणवश इसका फोकस पहले ही आ गया है, ठीक, मतलब एकदम रिलैक्स हो रही है सिलेरी मांसपेशियां, तब भी फोकस रेटिना तक नहीं पहुंच पा रहा है, अधिकतम रेटिना तक नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक, रेटिना से पहले ही फोकस आ गया है। अब जरा सोचें, ठीक, निकट दृष्टि दोष, ये कैसी आंख है? स्वस्थ आंख है बाबू, ये कैसी आंख है? स्वस्थ आंख है, एकदम मस्त आंख है, ठीक, स्वस्थ आंख। और ये निकट दृष्टि दोष युक्त आंख है, ये कैसी आंख है? निकट दृष्टि दोष युक्त आंख है। आपको अपने हाथ से भी बनाना होगा, एग्जाम में एकदम पूछा जाता है, ठीक, यही कहा जाएगा, निकट दृष्टि दोष की परिभाषा, कारण एवं निवारण को चित्र सहित समझाइए, ये आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको सबसे पहले निकट दृष्टि दोष कहते किसे हैं, उसके कारण क्या है, ठीक, फिगर बना ले, और फिर उसके निवारण क्या है, ठीक, निवारण, तीनों फिगर बना के, निवारण वाला भी फिगर बना के, निवारण को हमें क्या करना होगा? समझाना होगा, जो कि हम एकदम मस्त समझाएंगे। देखें बेटा, ठीक, तो ये निकट दृष्टि दोष युक्त आंख है, इसमें क्या हुआ कि या तो गोलक, दोनों स्थितियों में, ठीक, या तो फोकस पहले आ जाए या गोलक का आकार बढ़ जाए, गोलक का आकार भी बढ़ेगा तब भी रेटिना पीछे भाग जाएगी, और या फोकस ही पहले आ जाएगा तब भी रेटिना पीछे भाग गई फोकस से, है कि नहीं? एकदम एक ही बात। अब बेटा हो बाबू हो, ध्यान दीजिएगा, वस्तु इनफाइनाइट पर है, तो किरणें मुख्य अक्ष के कैसे आएंगी? समानांतर, ये मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें आई। आप जानते हैं कोई भी उत्तल लेंस हो, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणों को मोड़ता है अपने फोकस पर, तो ये भी वही काम करेगा, ठीक बाबू हो, ये अपने फोकस पर, ठीक, इन किरणों को क्या कर देगा? मोड़ देगा। भैया जब ये किरणें फोकस पर मुड़ेंगी तो यानी, मेरी बात कितनी बढ़िया, ध्यान दें, यानी अनंत पर स्थित वस्तु, बहुत दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब यह लेंस अपने फोकस पर बनाएगा, और फोकस भैया रेटिना से पहले ही आ चुका है, और जब रेटिना से पहले आ चुका है तो क्या दिखाई देगा आपको? कभी नहीं, यानी इस स्थिति में वस्तु ठीक दिखाई नहीं देगी, आंख में निकट दृष्टि दोष है, मायोपिया है, ठीक है, यानी आपको ये वस्तु दिखाई नहीं देगी। स्पष्ट है, एकदम क्लियर है, कारण भी समझ में आ गया, ठीक, किसी कारण की वजह से नेत्र लेंस का फोकस दूरी ही घट जाए, ठीक, या नेत्र गोलक का आकार ही बढ़ जाए, इन दोनों स्थितियों में, ठीक, जो फोकस है नेत्र लेंस का वो रेटिना से क्या आ जाएगा? पहले, और रेटिना से पहले आ जाएगा तो बहुत दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब अपने फोकस पर बनाएगा, जब अपने फोकस पर बनाएगा, फोकस रेटिना से पहले, यानी रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बन गया, और जब रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन गया तो क्या वस्तु आपको दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी बाबू, एकदम। ये हो गया। अब निवारण वाला देखिए बेटा, ठीक, कैसे हम लोग इसका निवारण करेंगे, ठीक, इसका निवारण कैसे करेंगे? तो अगले पेज पे चलते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, इस दोष को हम लोग अब दूर करेंगे, सभी बच्चे एकदम ध्यान दीजिएगा, दूर कैसे? निवारण, देखें आप सभी, निवारण का मतलब क्या हुआ? आप जरा सोचें, निवारण में क्या करना चाहेंगे आप क्या करना चाहेंगे? आपका प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही, यानी वस्तु का प्रतिबिंब आपकी आंख द्वारा रेटिना से पहले ही बन गया है, वस्तु हमें दिखाई नहीं दे रही, अब आपको क्या करना होगा कि वह वस्तु दिखाई दे? तो एक लाइन में आप जवाब दे देंगे बेटा, किसी वजह से कोई व्यवस्था करके यदि उसका प्रतिबिंब हम रेटिना तक पहुंचा दें, जो प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन रहा है, उस प्रतिबिंब को भैया हो यदि रेटिना तक पहुंचा दें तो जाके हमें वस्तु क्या होगी? दिखाई देने लगे। तो रेटिना तक पहुंचाने के लिए ही व्यवस्था बनाई जाती है, और वो व्यवस्था क्या होती है जानते हैं? हम अपने चश्मे में, यानी चश्मे में भैया हो किसका प्रयोग कर लिया जाए? अवतल लेंस का, ठीक, निवारण एक लाइन का है, यदि चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग कर लिया जाए तो भैया हो हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। अब चश्मे में अवतल लेंस लगाने से क्या होता है? कैसे निवारण हो जाएगा? ठीक, तो आप जानते हैं अवतल लेंस किरणों को फैला देता है। जो किरणें, ऐसे एकदम जनरल सोच सकते हैं कि जो किरणें ऐसे लेंस में यदि, ठीक, जो किरणें, बेटा ध्यान दीजिएगा, जो किरणें, समझने की कोशिश करें, जो किरणें कहां मिल रही थी? ठीक, फोकस से पहले ही मिल जा रही थी,
अगर बीच में अवतल लेंस आ जाए तो किरणों को थोड़ा सा फैला देगा, फैला के कहां पहुंचा देगा, रेटिना पर, रेटिना पर पहुंचा देगा, प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाएगा और वस्तु क्या होगी, दिखाई देने लगी। देखिए आप अवतल लेंस का कमाल चश्मे में, यही होता ही है। ठीक, तो चलिए निवारण को हम खूब बढ़िया से आपको समझा देते हैं, ध्यान दीजिएगा, खूब बढ़िया से दो दो तरीके समझा देते हैं, ध्यान दें। हम लोग पढ़ रहे हैं निवारण, एक निवारण, वो दोनों फिगर भी बनाना होगा, इसके साथ ये तीसरा फिगर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान हम आपको समझा दे रहे हैं। भैया हो मान लेते हैं ये आंख है, आंख है, ध्यान दीजिएगा, ये इसका क्या है, उत्तल लेंस है, समझे, और ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष है। एकदम से, एकदम ध्यान से देखेंगे, एकदम मस्त हो जाएंगे आप, समझ में बहुत बढ़िया आएगा। ठीक, ये हो गया, और हमने किया क्या, ठीक, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हमने अवतल लेंस लगा दिया, चश्मा लगा लिया इसके सामने, ठीक, चश्मा लगा लिया। समझने की कोशिश करें, इसमें निकट दृष्टि दोष युक्त आंख है, इसमें हमने क्या किया, अवतल लेंस ऐसे लगा लिया, ठीक, चश्मा लगा लिया हमने इसके सामने। अब क्या घटना घटने वाली है जरा देखें, ध्यान दीजिए। ठीक भैया, वो मान लेते बहुत दूर स्थित वस्तु है, किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही हैं, ठीक, देखें, हाँ देखें, ध्यान दीजिएगा, किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही हैं, समझने की कोशिश करिए, ये आ रही हैं किरणें, ठीक, ये किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही हैं, ठीक, एकदम जा रही हैं, ठीक। अगर ये अवतल लेंस नहीं होता तो क्या होता, समझे, ठीक, ये किरणें ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही, ठीक, ये किरणें ऐसे ही उत्तल लेंस नेत्र लेंस में पहुंच जाती, और नेत्र लेंस में निकट दृष्टि दोष है तो निश्चित रूप से फोकस पहले ही आ चुका है, तो समानांतर आने वाली किरणों को ये फोकस पर मोड़ेगा, ठीक, ये समानांतर आने वाली किरणों को बेटा हो ये फोकस पर क्या करेगा, मोड़ेगा, यहीं पर मोड़ दिया और प्रतिबिंब यहीं पर बन जाता, ठीक, यहीं पर बन जाता, ठीक, कितना बढ़िया हम समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहीं पर प्रतिबिंब बन जाता। लेकिन बेटा हो ध्यान दें कि ये कौन आ गया है बीच में, हो चश्मा आपने लगा लिया, पहले बिना चश्मा के देख रहे थे, ऐसे किरणें आई, ठीक, नेत्र लेंस पे पड़ी और इसने मोड़ दिया, और ठीक यहाँ इसका फोकस है, यहीं पे प्रतिबिंब बन गया, और वस्तु जो प्रतिबिंब है रेटिना से पहले ही बन गया, हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आपने क्या किया, चश्मा उठाया, बगल में रखा था, उठा के लगा लिया भैया, ज्यों लगाया आपने तो क्या होगा, देखें ये किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही हैं, अब जब समानांतर आ रही हैं तो किरणों को ये क्या करेगा, फैला देगा, इसका मोड़ने का काम है, इसका फैलाने का, उत्तल लेंस किरणों को मोड़ता है, अवतल लेंस किरणों को फैलाता है, ठीक, तो अवतल लेंस ने किरणों को फैला दिया, चश्मा ज्यों लगाया आपने, इसने किरणों को फैला दिया ऐसे, ठीक, अब किरणें जो है फैलती हुई जा रही हैं, और जब फैलती हुई जाएंगी अब इसको मोड़ना है, अब देखिए बड़ा इसको मजा आ रहा था, इस उत्तल लेंस को, आंख वाले लेंस को ऐसे समानांतर फट से मोड़ दिया, फोकस पर मिल गई, वहीं प्रतिबिंब बन गया, बस आपको दिखाई दे या ना दे, दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जब चश्मा आपने लगा लिया तो चश्मा में जो अवतल लेंस है उसने किरणों को फैला दिया, और जब किरणों को फैला दिया बेटा तो अब इस बेचारे को मोड़ना पड़ेगा, और ये मोड़ेगा, लेकिन पहले तो समानांतर जा रही थी, फट से मोड़ दे, लेकिन अब जब फैलती हुई जाएंगी तो उसको मोड़ने में इसकी हालत खराब होगी, फिर भी मोड़ेगा, लेकिन बेटा वो मोड़ते मोड़ते, ध्यान दीजिएगा, ये मोड़ते मोड़ते कहां पहुंच जाती हैं, कहां पहुंच जाती हैं बाबू हो, ठीक, कहां पहुंच जाती हैं बेटा हो, ये ठीक इस रेटिना पर पहुंच जाती हैं, और यहीं पे प्रतिबिंब बन जाता है, जिसके कारण ठीक अब वस्तु हमें क्या होती है, दिखाई देती है, ये घटना होती है, ठीक है ना। अब यही तो ये घटना होती है, इसमें भी ध्यान दीजिएगा, अगर आप जैसे आंख खराब है, आपकी आंख में निकट दृष्टि दोष है, आप चले गए क्लिनिक पे, ठीक, आंख दिखाने, तो ऐसा नहीं कि आप बैठेंगे फट से चश्मा आपको निकाल के दे, ला भैया आप जा, ठीक, मस्त रहेंगे, आपको दिखाई नहीं, ऐसा नहीं है, आपको एक बढ़िया कुर्सी पर बैठाएगा और फटाफट फटाफट पहले तो अपना मशीन वशीन रखेगा, उसमें दिखाएगा उठाएगा, वो अलग बात, लेकिन पहले एक फ्रेम लगा देगा मोटा सा, उसमें मार अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लेंस डाल डाल के आपको पढ़वाएगा छोटे छोटे अक्षरों को, ठीक, अब जब खूब बढ़िया से आप पढ़ लेंगे सही, जिस लेंस को लगाने पर फट से वो समझ जाएगा इसमें इतने पावर का लेंस चाहिए, और उतने पावर के लेंस को उस चश्मा में लगा के आपको दे देता है, यही होता है, ठीक, यही होता है क्लिनिक पर।
अब वो चीज वो क्यों ऐसा करता है, आप जरा सोचें। ऐसा इसलिए करता है भैया, वो मान लेते हैं, जरा देखें, अगर कम पावर का ये अवतल लेंस दे दिया चश्मे में तो ये इतना नहीं फैलाएगा, थोड़ा सा फैलाएगा, थोड़ा सा फैलाएगा, तो ये मोड़ेगा, थोड़ी सी दिक्कत तो होगी इस फोकस से, लेकिन इस फोकस से आगे पहुंचा देगा प्रतिबिंब को, लेकिन रेटिना तक नहीं पहुंचा पाएगा, तो फिर वो वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। थोड़ा सा मान लेते, ध्यान दे, थोड़ा सा और पावर बढ़ा दिया तो अभी भी ठीक, इसने फैलाया तो, लेकिन उतना नहीं फैला पाया, फिर इसने मोड़ा, थोड़ा सा आगे बढ़ा के मोड़ा, ठीक, वहां पे प्रतिबिंब बन जाएगा, लेकिन अभी भी बस दिखाई नहीं देगी। अब क्या करेंगे बेटा, ध्यान दे, अब अगर अधिका पावर का दे दिया, ज्यादा पावर का दे दिया, तो इसने बहुत फैला दिया, अब उसको बेचारा मोड़ रहा है तब तक, ठीक, रेटिना के पीछे जाके मुड़ मिल रही हैं, तो प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन जाएगा, यानी इस स्थिति में और निकट की बजाय दूर दृष्टि हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष नहीं दिखाई देगा। तो उसमें भी बेटा ये नहीं कि कौनो अवतल लेंस आप लगा लीजिए चश्मे में, ठीक, आपको वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, ये संभव नहीं है। एक फिक्स पावर का ही अवतल लेंस होना चाहिए, तब जाके ठीक वो उस वस्तु का, बहुत दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब लगभग रेटिना पर बनाएगा, तब जाके दूर की वस्तुएं आपको क्या होंगी, दिखाई देंगी। ठीक, ये होता है, समझ में आया आपको, एकदम मस्त। ठीक, दूसरा तरीका हम आपको बता देते हैं, आपको समझा देते हैं, ठीक है, तो व्यवहारिक हुआ। दूसरा तरीका बेटा समझ लीजिए क्या होता है, वास्तव में होता क्या है। होता है यही कि जब हम ऐसे वस्तु को देख रहे हैं, मान लेते हैं हमारी आंख में निकट दृष्टि दोष है, हम ऐसे ही वस्तु को देख रहे हैं बिना चश्मे के, तो बहुत दूर स्थित वस्तु हमें दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि उनका प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जा रहा है। ठीक, लेकिन जो नजदीक, हमारी आंख में निकट दृष्टि दोष है, नजदीक की वस्तुएं तो हमें दिखाई देंगी, लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। यदि कोई ऐसी व्यवस्था अपनाया जाए जिससे दूर की वस्तुएं पास में आ जाए, तब तो हम देख पाएंगे ना। हाँ, तो ये अवतल लेंस वही करता है बेटा, जैसे ही चश्मा ऐसे देख रहे हो, दिखाई नहीं दे रही है दूर की वस्तु, निकट दृष्टि दोष है, जो चश्मा अवतल लेंस वाला आप लगाएंगे तो अवतल लेंस करेगा क्या, ध्यान दीजिएगा, ये बेटा हो बाबू, वो अवतल लेंस करेगा क्या कि दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब नजदीक लाके बना देता है। ये अवतल लेंस हमेशा ऐसा होता है, दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब कहां बना देगा, नजदीक बना देगा। ठीक, और जब प्रतिबिंब नजदीक बना देगा तो अब हमारी आंख वस्तुओं को नहीं देखती है चश्मा लगाने के बाद, उस अवतल लेंस से बनाए गए प्रतिबिंब को देखती है, उसका प्रतिबिंब नजदीक बन गया बेटा, और जब नजदीक बन गया तो वही हमारी आंख के लिए वस्तु का काम करेगा, अब हम आराम से उसको क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे। यही होता है, यही यहां भी होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक, होगा क्या, मेरी बात समझे, जो पैरेलल किरणें आ रही हैं, आप बताइए, आप जो समानांतर किरणें आ रही हैं लेंस पे पड़ रही हैं, अवतल लेंस किरणों को फैलाएगा, तो फैलाएगा तो कहां से आती हुई प्रतीत होंगी बाबू, वो इसके फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी, ऐसे लगेगा कि इसके कहां से आ रही हैं, फोकस से। ठीक, तो क्या होगा, ध्यान दें कि वो जब अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब यह अवतल लेंस ठीक कहां बना देगा, अपने फोकस पर, ठीक, अपने फोकस पर इमेज बना देगा। अब तो बताइए ना कि बहुत दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब नजदीक आ गया, और जब नजदीक आ गया, नजदीक की वस्तु को हमारी आंख देख पाती है, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में नजदीक देख पाता है, दूर नहीं। अब जब नजदीक आ गया यह प्रतिबिंब, तो यह प्रतिबिंब हमारी आंख के लिए वस्तु का काम करने लगता है, और अब हमारी आंख इसको आराम से क्या कर पाती है, देख पाती है। इस तरीके से निकट दृष्टि दोष क्या हो जाता है, आंख से दूर होता है चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करके। इतना बढ़िया तरीके से हमने समझाया, यदि नहीं समझ, एक बार, दो बार, तीन बार आप देखिए, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा, कभी भी नहीं भूलेंगे बेटा, इतना बढ़िया हम आपको समझाते हैं। समझा तभी पाते हैं जब ज्ञान है, पता है, तभी समझा पाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये होता है। ठीक, तो निवारण में हम हल्का सा लिख के आपको समझा देते हैं, ठीक, ध्यान दीजिएगा, हम यहां लिख देते हैं फट से, ताकि आपका नोट्स खूब बढ़िया से कंप्लीट हो जाए, एकदम बनाते रहे बेटा। आपके नोट्स बनाने के लिए हम लिखते हैं, एक नोट्स बनाए रखेंगे, कभी भी कोई भी एग्जाम, हाफ मंथली, कौन मंथली, पता नहीं कौन कौन मंथली, ठीक, कोई भी एग्जाम देंगे, फट से एक बार पढ़ेंगे, एकदम दिमाग में आ जाएगा, फट से जाके लिख दीजिए, और ईयरली बोर्ड में तो एकदम काम में आएगा आपको। ठीक, तो भैया और ये ध्यान दीजिएगा, निकट दृष्टि दोष, ठीक, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए, के निवारण के लिए भैया वो क्या करते हैं आप, चश्मे में एक निश्चित फोकस दूरी, नहीं कि कौन फोकस दूरी नहीं, कहीं कहीं तो बस अवतल लेंस ही लिख देता है, लेकिन ये भी लिखना जरूरी है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में एक निश्चित
भैया एक निश्चित फोकस दूरी के क्या अवतल लेंस, एक निश्चित फोकस दूरी के अवतल लेंस का ठीक प्रयोग किया जाता है। ठीक, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में एक निश्चित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, होता क्या है, इस अवतल लेंस द्वारा, जो हम यहां बताएं वही लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक, दो दो तरीके से आप लिख सकते हैं। इस अवतल लेंस द्वारा बहुत दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, बहुत दूर, भैया ध्यान दीजिएगा, बहुत दूर स्थित, देखिए बेटा, बहुत दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब ठीक, बहुत दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आंख के पास ठीक, आंख के पास ला देता है। आंख के पास ला देता है, जिसके कारण वस्तु क्या होने लगती है, दिखाई देने लगती है, क्योंकि आप जानते ही हैं। ठीक, हाँ, दिखाई देने लगती है। ठीक, ये स्थिति होती है। फिगर बनाना एकदम जरूरी है भैया, तीनों फिगर आप बना लेंगे। ठीक, निवारण हमने आपको समझा दिया। ठीक, क्योंकि बहुत दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब पास में बना देता है, जब पास में ये बना देगा तो ठीक, अब आंख क्या कर पाती है, अब नजदीक की वस्तुओं को देख ही पाती है, निकट दृष्टि उसमें दूर कोई नहीं देख पा रही थी, नजदीक आ गई वस्तु, अब देखेगा, वस्तु का प्रतिबिंब पास बना देता है, जिसके कारण वस्तु क्या होने लगती है, दिखाई देने लगती है। आंख के पास बना देता है, ठीक, ला देता है यह प्रतिबिंब, और डिटेल में लिख दे रहे हैं और मजा आ जाएगा आपको, ध्यान दीजिएगा। ठीक, बढ़िया से लिख ही दे रहे हैं हम आपको, ध्यान दें। प्रतिबिंब आंख के पास बना देता है, ध्यान देंगे, आंख के पास बना देता है। यह प्रतिबिंब, थोड़ा सा बढ़ा देंगे अच्छा लगेगा, यह प्रतिबिंब आंख के लिए, भैया यह प्रतिबिंब आंख के लिए वस्तु का कार्य करती है। यह प्रतिबिंब आंख के लिए वस्तु का, देखिए, वस्तु का कार्य करता है, जिसके कारण नजदीक की वजह से, नजदीक की वजह से वस्तु क्या होने लगती है, भैया दिखाई देने लगती है। ठीक, तो इस तरीके से एक दोष हम लोगों ने एकदम पूरा कर लिया भैया, निकट दृष्टि दोष को खूब डिटेल में हमने आपको समझा दिया। इसके अलावा मानव नेत्र से संबंधित कुछ, अब अगले लेक्चर में आपको दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष दोनों को कंप्लीट कर देंगे। ठीक, इसके अलावा कुछ और चीजें जिनको कंप्लीट करेंगे और चैप्टर बहुत जल्द हम लोगों का क्या हो जाएगा, समाप्त। तो एकदम मस्त और बढ़िया तरीके से बेटा हम समझा रहे हैं और आप लगातार लगे रहें। ठीक, तो भैया हो, हमें उम्मीद है कि आप खूब बढ़िया से पेन और कॉपी लेकर के बैठे होंगे और बढ़िया से नोट कर रहे होंगे आप। ठीक, एकदम सीरियस होके पढ़ रहे होंगे। ठीक है बाबू, पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, आप एकदम ऊंचाइयों को छुए, भगवान करें ठीक आपका भविष्य एकदम उज्जवल हो, मेरी यही भगवान से ठीक प्रार्थना है बेटा। ठीक, पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।